हो चुका है। तो अपना अपन ने जो अपना फर्स्ट लेक्चर था, तो इन फर्स्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट concentration terms, है ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. सो आई टोल्ड यू कि इन दिस चैप्टर हमें सिर्फ डिस्कस करना है ओनली अबाउट लिक्विड सॉल्यूशन, है ना, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये सब जो है हमें डिस्कस करना है. समझ गए? तो हालांकि इसको हम स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स थी बेटा, लाइक आपकी मोलारिटी होगी, मोलालिटी होगी, मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, ये सब पढ़ना जरूरी था. तो प्रीवियस क्लास में मैंने यही बताया था. एंड जैसे कि आई प्रोमिस्ड यू कि हर क्लास के बाद मैं तुम्हें क्वेश्चंस दूंगी, तो ये प्रॉमिस मैं पूरे साल निभाने वाली हूँ. अभी तुम्हें 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, बट आने वाले टाइम में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी बेटा, है ना. हो सकता है कि मैं तुम्हें 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 से ज्यादा नहीं दूंगी, इतना फॉर श्योर है. बट यस, आने वाले टाइम में थोड़ा और लेक्चर हो जाने दो, 15-20 क्वेश्चंस भी तुम्हें मिलेंगे, ठीक है. सो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, लाइक शिखा हो गई, मिसबा हो गई, मंतशा आ गई, ठीक है. मंतशा का वो वाला लेक्चर मिस हो गया था, है ना, तो मंतशा अभी यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना, ठीक है. एंड तनिष्क हो गया, तनिष्क ने आज ज्वाइन किया है. तो आप लोग अपनी हैबिट बना के चलो कि न्यूमेरिकल में आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट नहीं आता है, तुम्हारे नीट के एग्जाम में आता है, बट न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी बहुत पूछा जाता है. तो तुम्हारी अगर न्यूमेरिकल करने की कमांड, मतलब कमांड बोले तो न्यूमेरिकल में तुम बहुत अच्छे होगे, जितने तुम क्वेश्चन लगाओगे, बच्चे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम ये लगा लो न्यूमेरिकल को कर पाना, क्वेश्चन को सोल्व करना, लाइक कैलकुलेशन में तुम्हारा जो टाइम है वो धीरे 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 तुम खुद देखोगे बहुत फास्ट हो रही है, कम टाइम में आपकी कैलकुलेशन जो है हो जाएगी. बट ये आएगा प्रैक्टिस से. स्टार्टिंग में आप गलतियां भी करोगे, बहुत सारी गलतियां करोगे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे तुम बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वो जो एरर्स, जो मिस्टेक्स है, वो तुम्हारी कम होती जाएगी, ठीक है. सो बस एक ही तुमने ही सुना होगा कि प्रैक्टिस करना ही, प्रैक्टिस से इंसान सीखता है, ठीक है. सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट हमें परफेक्ट भी नहीं बनना है, परफेक्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बट लेकिन हाँ प्रैक्टिस करना है अगर आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं. सो बेटा ये फर्स्ट चैप्टर जो सॉल्यूशन है ना, आई वुड से कि दिस इज वन ऑफ द इजी चैप्टर फ्रॉम योर ग्रेड 12, ठीक है. एंड फ्रॉम दिस चैप्टर ना, यहाँ से सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, तुम समझ रहे हो. एक्सपेक्टेड बोले तो लाइक मैंने बोल दिया कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो मतलब आएगा वो, समझ रहे हो. मैंने बोला कि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, ठीक है, तो नहीं आएगा. तो इस टाइप का ये चैप्टर है, बहुत ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. तनिष्क तुम अपना फर्स्ट लेक्चर बेटा देख लेना, है ना, ज्यादा मुश्किल है नहीं, तुम आराम से कर लोगे उसको कवर. एंड अभी मैं जो आगे की कंसंट्रेशन टर्म्स है वहां से मैं स्टार्ट करूंगी. आयशा, आई होप यू हैव डन योर डीपीपी फर्स्ट. एंड मंतशा, हैव यू डन, कर ली डीपीपी फर्स्ट? डीपीपी 1 कर ली क्या मंतशा? पक्का, सच्ची बताओ, आई कैन ट्रस्ट यू ना, ठीक है. यस. सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव वही रहेगा, एंड बाय द एंड ऑफ दिस लेसन यू ऑल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द concentration terms, remaining concentration term which I going to discuss in today's class. And concept of vapor pressure, आज मैं तुम्हें vapor pressure का concept भी समझा दूंगी. And there are some questions related to these topics and you will also be able to solve that questions, ठीक है. So and weightage, I have already told you about the weightage की number of questions in this 2024 जो कि एग्जाम हुआ था on 5th में. So there were 2 questions and 2023 2022 में एक क्वेश्चन आया था. So in this year we can expect, मैंने शायद बताया भी था, 2025 में भी हम 2 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे. और क्वेश्चन कैसे होंगे? वो इजी, एक इजी होगा और एक मॉडरेट होगा, क्लियर, टफ नहीं होगा. चलो, सो मूविंग टू फॉरवर्ड, आपको मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाना होगा. क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, सो देयर आर 4 क्वेश्चंस एंड मुझे पता लगेगा कि आपने मेरी प्रीवियस क्लास को कितना अच्छे से समझा है. पहले आप ये क्वेश्चन कीजिए, दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं पोल क्रिएट करूंगी. ओके, सो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1. यस, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार रीड कर लिया क्या? ये जेईई मेन 2024 में पूछा था. एंड बच्चों मेरा थोड़ा ऐसा है, आई हैव कवर्ड डेफिनेटली, नहीं, आई विल कवर डेफिनेटली नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट उसके साथ साथ आई विल ऑल्सो कवर सम इम्पोर्टेंट रेलेवेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर जेईई मेन्स. ठीक है, सो यस, क्वेश्चन नंबर 1. यस मिसबा एंड मंतशा. मंतशा है या मंताशा है? नहीं मैम, मंतशा ही है. अच्छा, मतलब मैं सही करती हूँ, ठीक है. वो यस आज मैम, काफी हिमांशु लोग गलत को करते हैं. अच्छा, हिमांशु सर के साथ आज मेरी मीटिंग थी तो वो मंताशा बोल रहे थे. मैंने कहा सर मैं तो मंताशा बुलाती हूँ. फिर सर कहते कि मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, हो सकता है. ठीक है, तो ठीक है. ओके, यस. हाँ शिखा. मैम सॉल्व कर रहे हैं. ओके, सॉल्व कर रहे हो. ओके, टेक योर टाइम. देखो आप खुद फील करोगे कि जो खुशबू मैम, मतलब जो मैं आपको न्यूमेरिकल वाले, जो अपने फिजिकल वाला चैप्टर्स हैं उसमें मैं न्यूमेरिकल या क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाने वाली हूँ. सो वो आपके लिए ही है. सो ये मत सोचना कि बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं या बोरिंग हो रही है. डेफिनेटली क्वेश्चंस तो होंगे क्लास में. सो मेरे साथ साथ करते जाना. ये मत सोचना बस मैम कर रही है, ठीक है. अपनी नोटबुक निकालो, टेक योर नोटबुक एंड अ पेन एंड ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन बेटा. Yes. Acha, can anyone tell me the approach? How to solve this question? Anyone? Just approach, not answer. Yes, Tanishq. And Tanishq के अलावा आयशा माँ, शिखा, मिसबा, मंतशा. हाँ, बताओ. तनिष्क आप बताओ बेटा. यस मैम. यस Yes. मैम, यूज करेंगे मोलैरिटी वाला. मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो इसके अंदर सोल्यूट है हमारा CH4 जो डिसॉल्व हुआ 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 0.5 लीटर में. तो फिर CH4 का मोलर मास निकालने, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. उसमें x मान रखा उसके मास को, तो x अपॉन 160 हो जाएगा. Very good. अपॉन में 0.5, उसको इक्वल टू रखना 2 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ जो इसकी गिवन है मोलैरिटी, उससे x की वैल्यू निकल जाएगी इन ग्राम. और उसको हम यूज करते हैं अगले मोलालिटी में. उसके लिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.25, तो उसको मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है. वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 500 ml और उससे मास निकल जाएगा सॉल्यूशन का, उससे मोलालिटी निकल जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सो तुमने मुझे अप्रोच बताई, आंसर आएगा, सभी नहीं आया होगा तुम्हारा. यस मैम, बस आने वाला है. एंड शिखा, सेम अप्रोच है क्या? यस मैम. ओके. यस मिसबा, यस मैम. सेम आंसर आया कोई? 164. 164. ओके. यस मैम. एंड मंतशा, कोई आया बेटा? मंतशा, हाँ जी हाँ जी, डूइंग. ओके, टाइम लग रहा है बेटा. गायत्री, यू आर लेट बेटा. कोई बात नहीं, इट्स ओके. चलो गायत्री, हैव यू डन? इट्स ओके मेरा बेटा. अच्छा, हैव यू डन डीपीपी फर्स्ट गायत्री? Ma'am, the solution DPP was sent on that time, ma'am. Yeah, solution DPP 1 I shared on Wednesday बेटा. हाँ जी, yes.
Miss, I will get the revision. Not. No, you don't revise, ma'am. That DP only, ma'am, I got. Yeah, DPP, I am talking about DPP 1. ठीक है, I shared on Wednesday ना, last Wednesday DPP 1. ठीक है, I told you कि please complete this DPP and also submit. ठीक है, so जो chapter 1 के notes हैं, lecture 1 notes हैं, ठीक है, तो वो देखो, वहां पे आपको DPP 1 मिलेगी. ठीक है, ओके, ठीक है. तो देखो बच्चों, इसको कैसे करना है. एंड मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग x ग्राम ऑफ एनहाइड्रस, जैसे कि एज तनिष्क सैड उसने कैसे बताया है, जैसे आप स्कूल में करने वाले हो, तो मैं वो भी बताऊंगी. आई विल ऑल्सो टेल यू. बट इन अगर मान लो सेम क्वेश्चन आता है नीट में, तो हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन नीट, सो उसको कैसे करेंगे हम. तो देखो, मैंने एक रिलेशन बताया था. गायत्री, डू यू रिमेम्बर दैट रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलालिटी? Yes, relationship between molarity and molality. मंतशा, तुम्हें याद है? मैम एक्चुअली वो क्लास में सो गई थी ना, इसलिए आइडिया नहीं है. अच्छा, मतलब तुमने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, इट मींस. यस मैम. बट तुम तो थी शायद क्लास में. तुमने मोलारिटी और मोलालिटी वाला क्लास नहीं देखा क्या? नहीं मैम, वो वाला क्लास मिस हो गया था उस दिन पर. 8 o'clock की बैच अटेंड की थी. अच्छा यार, 8 o'clock की थी अपनी क्लास. डोंट नो, याद नहीं है तुम आई थी कि नहीं आई थी. अच्छा, तुम तो मंतशा उसमें आती हो ना 5:30 वाले में. हाँ, गॉट इट. ठीक है, एंड देख लेना फिर, है ना मंतशा. यस शिखा. मैम, molality equals to 1000 into molarity upon में Yes. 1000 into density minus molecular mass. ओके, देखो, this is the relationship between molarity and molality. If you want to solve this question in less time, so you can use this relationship in your NEET exam. ठीक है, but in case of your school exams, you have to follow that Tanishq वाला method. ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी. So basically here molality आपको निकालनी है. You have to find out the molality. So molarity is given to you, that is 0.2 molarity, मतलब 0.2 molar, and 1000 into density is also given to you, that is 1.25, because density you should put density in gram per ml here. ठीक है, minus molarity is by 0.2 and molecular mass of solute. तो here solute is copper sulfate, and copper sulfate का क्या होता है, 160 होता है. copper 63.5, sulfur is 32, and oxygen का 16 होता है, that is 64. ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 159 पॉइंट समथिंग आएगा, बट वी कैन टेक 160. ठीक है, सो 160. सो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका आएगा 163 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वहां पे आपको पुट करना था. सो 164 इंटू 10⁻³ जो होगा इसका करेक्ट आंसर. जेई वालों ने क्या किया था, 10⁻³ आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, सो यू हैव टू पुट 164 हियर. क्लियर है? दिस इज समथिंग विच यू विल यूज इन योर नीट एग्जाम, अगर सेम टाइप का क्वेश्चन आता है तो. बट इन योर स्कूल एग्जाम्स आप कैसे करोगे वो भी आई विल टेल यू. ठीक है, सो इफ यू वांट टू नोट डाउन इन योर नोटबुक, सो प्लीज इसको नोट डाउन करो, एल्स आई विल रिमूव इट. बताओ, किसी को नोट डाउन करना है या हटा दूं इसको, इरेज कर दूं? Yes. तनिष्क, मिसबा, शिखा, गायत्री, Then, ma'am. आयशा. ओके, ठीक है. सो ये रिलेशनशिप है. तनिष्क तुम नोट डाउन कर लेना, बाकियों ने आई गेस किया होगा क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था. अब देखो पेपर में कैसे करना है तुम लोगों को. ओके, so molarity of an aqueous solution containing x gram of anhydrous copper sulfate in 500 ml solution is 0.2 molar. So molality क्या होगी? So बच्चे, molality का फॉर्मूला क्या होता है? number of moles of solute by mass of solvent in kg, यही होता है. Yes, ma'am. So here number of moles of solute हमारे पास नहीं है, also हमारे पास mass of solvent in kg नहीं है. So number of moles of solute मैं कैसे निकाल सकती हूँ? molarity से निकाल लूं. Molarity is number of moles of solute divided by volume of solution in liter. How much? 500.
बट इन लीटर तो मल्टीप्लाई बाय 1000. बोलो हाँ या ना. Yes, ma'am. तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.1. हाँ या ना. यस. अगर मास ऑफ सोल्यूट निकालना हो तो मास ऑफ सोल्यूट क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट इज 0.1 into मोलर मास ऑफ CuSO4, that is 160. तो ये कितना आ जाएगा, 16 ग्राम. yes or no, yes or no. Yes, ma'am. So now we have number of moles of solute, but mass of solvent, how to find the mass of solvent? So we know mass of solute plus mass of solvent. Mass of solvent is equal to mass of solution. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. So we have mass of solute, but we don't have mass of solution. So how will we find out the mass of solution? By using density. Getting my point or not? So density of solution is given to you. So density of solution is mass of solution divided by volume, that is density into volume. Clear? So density is 1.25 gram per ml and volume क्या हो जाएगा तुम्हारा 500. Solve कर लोगे? Solve कर लोगे? Yes, ma'am. ठीक है. So here we have now mass of solute, mass of solution. So mass of solute minus mass of solution is equal to mass of solvent. ठीक है. So you get that the mass of solvent, then you need to put the mass of solvent here, and you have already number of moles of solute. You will get your answer. ठीक है. This is something which you have to follow in your school exams. But in NEET exam, you can use that relationship between molarity and molality ताकि कम टाइम में नीट में सवाल हो जाए. समझ में आ गया? क्योंकि अगर तुमने स्कूल में वो रिलेशनशिप वाला कर दिया ना तो टीचर काटा लगा देगी. लास्ट ईयर मेरे बच्चे वो वाला कर रहे थे, उनको 0 नंबर मिले थे, स्पेशली जो दिल्ली में है फिलहाल. ठीक है. थोड़ा सा ध्यान रखना ये वाला मेथड करके आना, बिकॉज 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इन योर स्कूल एग्जाम. ठीक है. So moving to next question. Okay. Okay, so मैं poll launch कर रही हूँ. So please try to solve this question and give me answer via poll. So देखिए, I have launched the poll. And this is question number 2 वैसे तो. So here the question is, read करो इसको, read करो and answer दो. Beta, whenever I give you some questions or DPP or some pre-work, तो make sure कि वो आप करो. ठीक है. You should definitely do your homework and also tell your teachers as well कि yes sir, I have done my homework, whether it is DPP or some pre-reading from your book. तो ये आपको करना चाहिए. And अभी करोगे तो फाइनल जब आगे जाओगे धीरे धीरे तो तुम हैबिचुअल हो जाओगे कि जो टीचर ने काम दिया वो तो हमें करना ही करना है. ठीक है. सो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना. ठीक है. शिखा हो गया, मिसबा, तनिष्क, गायत्री एंड आयशा, मंतशा. ओके, टेल मी, बताइए कैसे करेंगे, कौन बताने वाला है? अभी तक एक ही बच्चे ने किया है, ओनली 1 स्टूडेंट. एक ही बच्चे ने वोट दिया है. बताओ हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन. मंताशा ने तो क्लास नहीं ली थी तो हो सकता है ना हो पाए. मिसबा, शिखा,
आयशा, गाइड। Trying. हाँ, Trying, ma'am. अप्रोच बताओ, क्या सोच रही हो, मुझे जानना है। व्हाट आर यू थिंकिंग राइट नाउ? हाँ जी मिसबा। देखो बच्चों, Finding the molarity. यस यस यस, हाँ हाँ, टेल मी। Finding the molarity. Molarity, very good. So how to find the molarity, beta? Number of moles divided. हाँ, very good. Number of moles by volume. Yes. Ma'am. तो कैसे करेंगे? कोई मुझे बताएगा? आपको क्या दिया हुआ है? 20 ml ऑफ 0.5 मोलर सोडियम सल्फेट दिया हुआ है, उसको इसके साथ मिक्स करेंगे और इसके साथ मिक्स करेंगे, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन. तो कंसंट्रेशन इट मींस मोलारिटी, है ना? मोलारिटी ऑफ सल्फेट आयन, दिस इज समथिंग यू हैव टू फाइंड आउट, है ना? सो याद है? डू यू रिमेम्बर मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, है ना? मोलारिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन. What was the formula, Shikha? What was the formula for final solution? Molarity of final solution क्या था? Formula क्या था? Notes revise करे है ना? बताओ. V1 plus M2 V2. Very good. M1 V1 plus M2 V2 divided by V1 plus V2. But यहाँ पे 3 solution को तुमने mix किया है, तो I am adding M3 V3 plus V3. Okay. So M1 V1 is what? Number of moles? Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. ठीक है. So we have to find out the molarity of SO4 2 negative. It means we have to calculate the number of moles of SO4 2 negative. Are you getting my point? So here, Yes, ma'am. इधर देखो वॉल्यूम कितना है, 20 ml into 0.5 मोल पर लीटर. मोल पर लीटर. यस. सो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा? कैन आई से 10 मिलीमोल? 10 मिलीमोल, हाँ या ना? Yes, ma'am. मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज, इसको मैंने लीटर में चेंज नहीं किया, इसको मैंने मिलीमोल में ही लिख लिया. ठीक है. सो हियर आई हैव Na2SO3. So it dissociated into 2Na plus SO4 2 negative. Are you getting my point? So सल्फेट की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10 मिलीमोल. यस. अगर उसने सोडियम का पूछा होता तो 2 into 10 करना पड़ता, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस और नो? सो यस. तो सल्फेट की इसमें आ गए 10 मिलीमोल. इसमें देखो it dissociated into 2H plus SO4 2 negative. So here how many millimoles? Again 10 millimoles. Yes or no? Yes, ma'am. But in this case aluminium sulfate it dissociated into 2Al3 plus 3SO4 2 negative. किस बच्चे को डिसोसिएट करने नहीं आता, जल्दी से बताओ, सो दैट मैं थोड़ा बताऊं. आता है कि नहीं आता डिसोसिएट करना? बताओ बेटा. डिसोसिएट कर सकते हो ना? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड ना व्हाट आई एम डूइंग? ठीक है. ओके. सो इन दिस केस हाउ मेनी मिलीमोल्स? 12 millimoles. But here we have 3 mole of sulfate ion. It means that is 36 millimole. Clear? Tanishq हुआ? तनिष्क, मिसबा? यस मैम. ठीक है. सो तनिष्क इसमें क्या था, जब मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, एक बार मैं बता देती हूँ. वैसे तो ये 11th में पढ़ा होगा, हो सकता है तुमने, बट फिर भी अगर जब हम सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, अब मान लो कोई आपके पास ए सॉल्यूशन है एंड ए सॉल्यूशन हैविंग सम इट्स मोलैरिटी लेट्स से M1 एंड वॉल्यूम V1 एंड अनदर सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी M2 एंड वॉल्यूम V2, ऐसे आप एक और सॉल्यूशन ले लो. So when you mix these solution, so if question asked find out the molarity of mixture या molarity of final solution, so here the formula is M1 V1 plus M2 V2, but here we have 3 solution, so M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 divided by V1 plus V2 plus V3. So we know M1 V1 is what? मोल्स ही होते हैं, है ना? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. सो मैंने क्या किया, तो मैंने इसके मोल्स निकाल लिए. मुझे किसके निकालने थे?
सल्फेट के, तो मैंने निकाल लिए। तो जस्ट मुझे क्या करना है, आई हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज जो मैंने अभी निकाल लिए। सो हियर आ गया आंसर 10 मिलीमोल प्लस 10 मिलीमोल प्लस 36। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया मेरे बच्चों? 30 और 20, 80 और 20, 100। तो यू विल गेट योर आंसर। देखो कितना आ रहा है, 56/100 दैट इज 0.56 मोलर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताओ। Yes, ma'am. क्लियर हो गया कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी लगा सकते हो तुम, आ जाए तो पेपर में। ठीक है, एक बार घर जाके दोबारा रिवाइज करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, आफ्टर द, ठीक है, एक बार क्लास के बाद दोबारा करना है, ठीक है। आफ्टर द क्लास यू विल हैव टू प्रैक्टिस अगेन। ओके, सो ओके, try to solve this question. Calculate molality of 1.2 molar H2SO4 solution. तनिष्क को मैं ना डाउट सोल्विंग ग्रुप, तनिष्क मैं तुम्हें ना, मेरा डाउट सोल्विंग ग्रुप है जो मैंने बनाया था, तो मैं उसका लिंक मैं यहीं शेयर कर रही हूँ, है ना। और तब तक तुम ये कर लो आप लोग, बस मुझे 1 सेकेंड दो। या ओके, सो करिए बेटा। दिस इज द सेम ना जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, है ना। Yes, ma'am. सेम हो जाएगा। नाउ गायत्री, गायत्री टेल मी बेटा, हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन, कैसे करूं बेटा? डियर गायत्री, कैन यू टेल मी? आयशा, मंतशा, तुम ये लगा लो, तुम कितने बच्चे हो यहाँ पे? मिसबा है, 1 2 3 4 6 बच्चे हो। तुम 6 बच्चे, ये सोचो तुम प्राइवेट मेरे से पढ़ने आते हो ट्यूशन, ठीक है मेरे घर पे, ठीक है, ठीक है। मैं ये बैठी, तुम 6 बच्चे बैठे यहाँ पे, ठीक है। तुम नहीं पढ़ोगे ना, तुम नहीं पढ़ोगे तो डांट भी सुनोगे, ठीक है। चलो, इसलिए कोशिश करो। हाँ जी बेटा, 0.95 आ रहा है। और बताइए मिसबा कहाँ गए? Trying. ट्राइंग। मंतशा, यू आर ऑल्सो ट्राइंग। शिखा, गायत्री, आयशा। देखो बच्चों, इसमें बस मेरे को अप्रोच बता दिया करो। सुनो, इधर आओ, इधर आओ। तुम लोग ना मुझे आंसर ना बताया करो बेशक, बट अप्रोच बता दिया करो। हाँ शिखा। मैम अप्रोच तो ये है कि मतलब गिवन मास पहले ही निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो फिर गिवन मास निकालेंगे फॉर्मूला में डाल के। हाँ। और उसके बाद डेंसिटी दी हुआ है तो मास निकाल के और मोलैलिटी वाले फॉर्मूले में करते हैं। ठीक है, ये तो वो वाला हो गया मेथड जो तुम स्कूल वाले में करो। हाँ, वो रिलेशनशिप यूज करो। इधर आओ, जब भी तुम्हें मोलैलिटी या मोलैरिटी निकालना हो एंड तुम्हें डेंसिटी दे रखी हो, तो यूज दिस रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी वाला। तो 1000 इंटू मोलैरिटी मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी। मेक श्योर डेंसिटी को चेंज नहीं करोगे लीटर में, वो सब चेंज होके ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। माइनस m क्या हो जाएगा 1.2 एंड H2SO4 का मोलिकुलर मास दैट इज 98। बस सोल्व करना है तुम्हें, खत्म कहानी। इसका आ जाएगा 0.95 के आसपास। समझे गए? ये नीट में करना है तुम्हें। यूज दिस मेथड इन नीट। स्कूल में मत कर देना, वो पेपर में नंबर काट देगी मैम, कहेगी कहाँ से सीख के आए हो, ठीक है। वो कहेंगे ज्यादा नीट नीट कर रहे हो, ठीक है।
स्पेशली दिल्ली में तो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, पिछली बार आया था एक क्वेश्चन, क्योंकि आता रहता है ना पेपर में। शिखा, यू आर ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली ना, मतलब हो तो तुम एमपी से, बट यू लिव इन दिल्ली ना? यस मैम। हाँ, तो उसमें क्या हुआ था ना, लास्ट ईयर जो स्कूल के एग्जाम होते तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, बिकॉज एनसीईआरटी में है। तो बच्चों ने क्या किया ना, मैंने उनको बोला भी था कि ये मेथड प्लीज यूज मत करना इन योर स्कूल एग्जाम। वो नालायक ने यही मेथड लगा के आगे टीचर ने 0 नंबर दिया, कहते हैं नीट नहीं चल रहा। तो मैं तुम्हें पहले ही अवेयर कर दी हूँ, ठीक है, थोड़ा सा संभल के। ठीक है, चलो, ओके, डू दिस क्वेश्चन। आज क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है अपना, करो बच्चे। मतलब ना तुम ये सोच लो, मैं तुमसे इतनी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ ना, तुम कहोगे खुशबू मैम पीछे पड़ गए हमारे, बट तुम लोगों के लिए, भले के लिए है। मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ बच्चों, तो बी रेडी, है ना, एंड बहुत काम देने वाली हूँ मैं तुम लोगों को। ठीक है, सो उसके लिए रेडी रहना। 0.1 0.1 आ रहा है। ओके, शिखा एंड मिसबा, आप दोनों का क्या आ रहा है बेटा? 0.1. 0। अब मिसबा बताएगी। यस मिसबा, कैसे करूं मैं बेटा इसको? First put the formula. अच्छा, yes, first put the formula. So mole fraction of water निकालना है, that is number of moles of water, मिशबा, divided by number of moles of water. Yes, गायत्री, ठीक है। number of moles of क्या नाम है, Ethanol. ethanol. So number of moles of water is given mass by molar mass, that is 1 plus इसका कितना हो जाएगा 414 by 46। तो इसका आ जाएगा तुम लोगों का, फोर्जा पे चला जाएगा ना ये। यस मैम। Yes, ma'am. 4 नहीं, उस पे तो नहीं जाएगा, किस पे जाएगा ये किस पे कैंसिल आउट हो रहा है भाई? मैम 9 पे। 9 पे जा रहा है, हाँ, ठीक है, हो जाएगा। चलो, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1। ओके, नाउ फाइनली we are going to start our topic. So next concentration term is percentage by weight. So percentage by weight, have you seen earlier these type of bottles in your lab or any medical store? यस Yes, है ना, Yes. होता है ऐसा, है ना, ये पीछे लिखा होता है ना कंपोजिशन। इवन मेडिकल स्टोर में भी क्या, जो अपन ये लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो बोटल्स वगैरह लेते हैं आप, मेरे अभी दिमाग में वो रियल जूस वाला चल रहा है ना, उसकी पैकेजिंग के पीछे भी कंपोजिशंस वगैरह लिखी होती है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रिक एसिड 65% है, एंड और भी इनके नाम लिखे हुए हैं केमिकल्स के। सो बेसिकली परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज मास बाय मास एक ही बात है। सो परसेंटेज बाय वेट या मास परसेंटेज, ये होता क्या है? दिस इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर? कि मास ऑफ जो सॉल्यूशन का मास है उसमें से सोल्यूट का मास कितना है इनटू 100, देन यू विल गेट परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 20% वेट बाय वेट सोडियम कार्बोनेट। अगर आपको याद हो तो एक डीपीपी में क्वेश्चन था जो मुझे बच्चों ने बोला था मैम ये हुआ नहीं, जिसके अंदर था 20% मास वेट बाय वेट KI, ऐसा कुछ था ना शिखा, मिसबा, मंतशा, अगर देखा हो तुम लोगों ने, गायत्री, ठीक है। Yes, ma'am. तो उसका मतलब क्या था, वही जो मैं अभी बता रही हूँ। सो इसका मतलब ये है 20% वेट बाय वेट Na2CO3 means 20 ग्राम सोडियम कार्बोनेट in 100 gram solution. Clear? So here mass of solvent will be क्या रहेगा?
80 ग्राम। 80 ग्राम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट आपसे पेपर में नहीं आएगा, बट यस आया भी हुआ है, लेकिन जो आप और न्यूमेरिकल करोगे तो वहां पे ये बार बार जो है फ्रीक्वेंट यूज करते हैं टर्म, ठीक है। सो यू शुड नो अबाउट द मीनिंग फॉर परसेंटेज वेट बाय वेट। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, सो इज इट टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। यस, दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एंड तनिष्क, मोलैरिटी क्या होती है अपनी, टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। मोलैरिटी डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता मोलैरिटी टेम्परेचर है। डिपेंडेंट, मोलैरिटी yes, molality is temperature independent, mole fraction independent और also unitless भी हुआ करता था, ठीक है। एंड आपका ये परसेंटेज बाय वेट भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सो जहां पे वॉल्यूम वाली टर्म इन्वॉल्व होगी वो क्या होगा, दैट विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर है? ये लिख लिया, ये बोतल मत बनाने लग जाना, वैसे तो तुम समझदार हो ठीक है, बोतल तो नहीं बनाए ना तुमने, ठीक है। ये इसकी फोटो ले लेना, मजाक कर रही हूँ, जस्ट किडिंग, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सो अगेन क्वेश्चन करो। क्वेश्चन, a solution is prepared by adding 2 gram of x to 1 mole of water, so mass percent of x in the solution is, so first please try, अगर नहीं होगा then definitely I'll explain. सो एक बात बताऊं, इस चैप्टर के बारे में यही है, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला कराऊंगी 5 क्वेश्चन, एक फॉर्मूला 5 क्वेश्चन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो तुम्हें फिजिकल में लगेगा कि भाई साहब क्या ही केमिस्ट्री है ग्रेड 12, ठीक है। सो यस, सो तुम अभी जेई मेन के क्वेश्चन खुद से मत करना, मैं ही कराऊंगी तुम लोगों को। तुम पहले अपना नीट जितना मैं क्लास में करा रही हूँ एंड नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चंस इन टेक्स्ट और आपका बैक एक्सरसाइज। जेई मेंस के ये मेरे ऊपर है, मैं कराऊंगी तुम लोगों को, ठीक है। तुम मत करना, क्योंकि तुम लोग करोगे तो तुम्हें लगेगा डिफिकल्ट है, बट हमें बेसिकली वी हैव टू ओनली सोल्व सम रेलेवेंट क्वेश्चन फ्रॉम जेई मेंस, नॉट वेरी हार्ड क्वेश्चंस। ओके, सो अच्छा बताओ किसने कर लिया? हम 10%। 10%। शिखा? मैम 2%। 2% कैसे आ रहा है बेटा? मास ऑफ सोल्यूट x है, मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट तो तुम्हारे पास ये है ना x, तो कितना ये 2 ग्राम? 2 ग्राम, हाँ। एंड 1 मोल ऑफ वाटर। अब मास ऑफ सोल्यूशन मीन्स मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, तो सोल्यूट मास इज 2 ग्राम प्लस सोलवेंट का मास 1 मोल दिया हुआ, इट मींस 18 ग्राम। यस, सो 18 हो जाएगा, सो इनटू 100, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10%। शिखा 2 कैसे आया था बेटा? मैम फॉर्मूला गलत लगा दिया। ले, फॉर्मूला ही गलत लगा दिया, कोई बात। एंड यू कैन टेल मी कि कहाँ क्वेश्चन तुमसे गलत हुआ अगर ट्राई किया तो, ठीक है। सो ये भी ओके, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Gayatri and Aisha, why are you not solving the questions, beta? No, I'm trying, ma'am, but I confused in some steps, ma'am. Acha. So you are getting confused between formulas, Gayatri? Yes. Yes, Okay. ma'am. So बच्चे, for this you have to revise your previous lectures, okay? If you don't revise, then you will not be able to solve the question, ठीक है? So class में तो ठीक है, but in at your home you have to revise again and again, ठीक है? If you are feeling confused, ठीक है, between the formulas, so yes. अभी तो बेटा मैंने तुम्हें फॉर्मूले कितने ही करवाए हैं, 4 फॉर्मूले ही कराए ना, है ना? सो आगे जाके इस चैप्टर में कम से कम
I will tell you around 20 to 25 formulas in this chapter. ठीक है, so habit बना लो. Yes. हाँ मिसबा बोलो बेटा. Ma'am, in this question, relationship between molarity and mole fraction. ओके, Then मोलालिटी और अच्छा कौन से वाला, वही वाला मोलालिटी. मोलालिटी इज इक्वल टू काई बी बाय काई ए now, 2000 बाय ये वाला क्या बेटा. कितना आ रहा है मोलालिटी. बट तुम्हें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन तो निकालना है ना बच्चे. मोल फ्रैक्शन 0.15 आया ना. 0.15 आ रहा है. हाँ, और बताओ इससे इजी पता है तुम्हें क्या पड़ेगा, मैं बताती हूँ. ठीक है, यू कैन यूज दिस. इसको काई ए को 1 माइनस काई बी करके कर सकते हो, बट इससे ज्यादा पता है क्या करो. ये सिंपल, ये तो ठीक है, बट इसके अलावा तुम ये भी सोच सकते हो कि 10 मोलर. यस, हाँ तनिष्क बोलो. 10 molar urea solution means 10 moles of urea. Yeah, in 1000 gram of water. 1000 gram of solvent. Yeah, you can say water क्योंकि here the solvent is water. 1000 gram solvent. ठीक है, so chi of urea कितना हो जाएगा, number of moles of urea divided by number of moles of urea plus number of moles of water. Yes or no? yes, yes. So here the number of moles is 10 divided by number of moles of water means given mass by molar mass. So given mass is 1000 gram and molar mass of water is 18. So you will get your answer ना. हो जाएगा. Yes, And ma'am. percentage weight by weight क्या होगा, percentage weight by weight same होगा. Mass of solute किसका, mass of urea. Here solute is urea. And mass of solution, mass of solution. So mass of urea is, शिखा mass of urea कैसे निकालोगे. Ma'am, given mass equals to Very good. Number of moles is given mass by molar mass. So mass of urea is number of moles into molar mass. So 10 into कितना हो जाएगा 60 divided by 10 into 60 plus mass of solvent is 1000 gram. ठीक बात है. yes ma'am. हाँ जी, तनिष्क, शिखा, मिशबा एंड क्या नाम है, मंतशा, गायत्री, आयशा. ठीक है, Yes, ma'am. तरीके से निकल जाएगा. Okay, now we have next concentration terms. Concentration term that is percentage weight by volume. Percentage weight by volume. जैसे here the picture of hydrogen peroxide solution. ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, contain 6.5% weight by volume hydrogen peroxide. So इसका मतलब क्या है, 6.5% weight by volume hydrogen peroxide means 6.5 gram hydrogen peroxide present in 100 ml of solution. क्या होता है percentage weight by weight? Write in your notebook बच्चों. Mass of solute that is in gram divided by volume of solution in milliliter, not liter. ध्यान रखना, molarity में liter होता था, but in this case milliliter into 100. Yes. In molarity, our volume कितना था? Our volume was in milliliter. Sorry, liter. But in this case, volume should be in milliliter. ठीक है? For example, let's say I have 5% glucose solution. Weight by volume, glucose solution. कितना होता है? C6H12O6 solution. So इसका मतलब क्या हुआ अपने पास? It means 5 gram C6H12O6 present in 100 ml of solution. Yes or no? बेटा solution पूरा लिखना, मैं तो शॉर्टकट में चिपका रही हूँ. ठीक है, ठीक है. Okay. So this is temperature dependent or independent? Percentage weight by volume. This is temperature dependent. Dependent. It's because it involves volume. Volume का term है, तो this is temperature dependent. Clear?
अच्छा, इन केस एग्जाम, अगर देखो एग्जाम में कुछ ना दे रखा हो तो यू विल कंसिडर क्या करोगे, परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। चलो, ओके, नेक्स्ट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इफ यू हैव नॉट डन येट। Done, ma'am. डन, शिखा, तनिष्क, डन Yes. बेटा, आयशा, गायत्री, आयशा, ओके 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 ओके, ग्रेट, कोई रह तो नहीं गया ना। यस, नेक्स्ट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो हियर percentage volume by volume is what? Volume of solute, volume of solute divided by volume of solution into 100, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, कैन आई राइट, सोच समझ के आंसर करना, कैन आई राइट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ solvent is equal to volume of solution? Yes, ma'am. Can I write this? We know, or we already know कि mass of solute plus mass of solvent is equal to mass of solution. But volume of solute plus volume of solvent may or may not be equal to volume of solution. Are you getting my point? Volume of solute plus volume of solvent may or may not be equal to volume of solution. Ma'am, how? How? This is something which we'll discuss later on. ठीक है, ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कब इक्वल होगा मैं बताऊंगी, कब नहीं इक्वल होगा वो बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे, इफ समवन आस्क कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, योर आंसर शुड बी नो। क्लियर? बोलो बोलो, क्लियर क्या? चमक गया? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. अभी तक तुम इस कंफ्यूजन में हो, मैम कैसे कैसे होगा ये, अभी आगे चल के बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन। सो वेयर वी यूज पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम और parts per billion, ppb, where we use this term where the concentration of solute is very low। भैया बहुत ही कम कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। जैसे तुम लोग तो दिल्ली में रहते हो भाई, तनिष्क एंड शिखा, जो बाकी सिटीज में भी रहते हैं, आप लोग देखते होंगे वो बोर्ड लगा रखा होता है कि कितना पोल्यूशन लेवल है, ये सब है ना। So when the concentration of solute is very low, then we use parts per million or parts per billion. So here parts per million is what? Mass of solute divided by mass of solution into 10 raised to power 6. So this is your formula. ये important नहीं है, this is not very important, पेपर में भी नहीं आता है ज्यादा, बट ठीक है, मैंने पढ़ा दी तुम्हें और एक क्वेश्चन भी करा दूंगी, बट ये important नहीं है, not so important from your need point of view. Okay, please write it in your notebook and give me thumbs up if you have done. Okay, great बच्चों, very good. अच्छा तुमने, अच्छा ये बताओ मेरे को, have you go through the NEET 2024 paper which I shared in your group, या कहीं से तुमने और देखा हो तो? देखा है तनिष्क, तुमने देखा NEET 2024 का पेपर? शिखा ने तो देख लिया, मिसबा ने भी देख लिया, ठीक है। एक बार थोड़ा सा मुझे उसका एनालिसिस करके बताना तुम्हें क्या पता चला उस पेपर को देख के, ठीक है। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट और इजी टू मॉडरेट, मुझे बताना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू रीड द क्वेश्चन? मंतशा, कैन यू रीड द क्वेश्चन बेटा? मंतशा मेरा बेटा, Yes, ma'am. हाँ करो ना इसको रीड। In Delhi, on a polluted day, concentration of SO2 in air is for 40 ppm. Assuming density of air is 2 gram per liter, how many gram of solute is present in 100 liter of air? SO2, how many gram of SO2 is present in 100 liter of air?
ठीक है. So here the solute is SO2 and your solution is air. ठीक है. So okay, try to solve this question. 8 into 10 to the minus 3 kg. हाँ, कितना? How much? 8 into 10 to the power minus 3 kg. C option according to you, Tanishq. Yes, ma'am. Okay. Okay, so let other people solve. बताओ भाई, करो इसको, solve करो. Okay, so after this chapter ना, after every chapter जो मैं आपको कराऊंगी, I will conduct a session जो कि purely based होगा on question practice. Got it? So हर एक चैप्टर के बाद मैं एक सेशन रखूंगी जिसमें हमारा वो 1.5 घंटा हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, nothing else. And also I will provide you a practice sheet of around 100 questions जो आपको करने हैं. मतलब अराउंड ये लगा लो 1 वीक में करके दिखा देना मुझे, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर. ठीक है. यस. हाँ बताओ. ऑप्शन सी आ रहा है. ऑप्शन सी. ओके, कोई और मुझे बताएगा ऑप्शन सी के अलावा कुछ और आ रहा है क्या? ओके, सो पीपीएम इज व्हाट? मास ऑफ सोल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶. ठीक है, देखना एक बार. बढ़िया. So mass of solute, we have to find out the mass of solute. Let's say this is x, ppm is 40 ppm. Okay, so here mass of solution नहीं दिया हुआ, क्या करें फिर? Density into volume. Screen is not visible. अच्छा, एक बार can you check your network? Also can you rejoin? Okay, so density into volume is, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ बेटा, 2 into 100 200 into 10⁻⁶. तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास? 8000. yes or no? यस मैम. तो केजी में कैसे आ रहा है आंसर? एक काम करते हैं, मैं इसको क्या करती हूँ, 10⁻⁻³ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ एंड 10⁻⁻³ से डिवाइड कर देती हूँ. क्या कर दिया मैंने? बताए, मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10⁻⁻3. क्लियर है? कुछ होगा तो नहीं ना अकॉर्डिंग टू मैथ्स. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओके, सो ये क्या, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों फिर, है ना. सो आंसर इज 8 मिलीग्राम. तनिष्क, ये कैसे आ रहा था? अंशिका, सी कैसे आ रहा था? यूनिट कन्वर्ट नहीं करी. यूनिट कन्वर्ट नहीं करी. समझ में आया मैंने क्या किया? हैव यू ऑल अंडरस्टूड कि मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? मैंने इंटेंशनली क्या किया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10⁻⁻3 बिकॉज आई नो कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻3. सो हियर ये तो कैंसिल आउट हो गया एंड फाइनली द आंसर इज 8 मिलीग्राम, दैट इज 8 into 10⁻⁻3 ग्राम. हो जाएगा. Okay, next the term is normality. However, normality is something which is not included in this chapter, and this is something which you have studied in your grade 11. But मान के चलते आप लोग नहीं पढ़ के आए. So normality को मैं capital N से दिखाऊंगी बच्चे. So normality is, Mishba, now screen is visible ना? Oh ma'am, अभी भी नहीं दिख रही? and maybe some network issue. हाँ, हो सकता है मे बी. सो नॉर्मेलिटी इज बेटा number of gram equivalents divided by volume of solution in liter. ठीक है. सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट mass of solute divided by equivalent mass.
And what is equivalent mass? Can anyone tell me? Equivalent mass क्या होता है? हाँ जी, tell me. Equivalent mass क्या होता है बेटा? भूल गए? Molar mass by n factor. n factor. n factor आप पढ़ते हो in your chapter redox reaction, है ना? 11th में redox reaction में, वहां पे आप n factor के बारे में पढ़ते हो. lost or gained. Yes, loss or gain. ठीक है. So how to find n factor? मैं पूरा तो नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि पूरा n factor का जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है. I mean I need 90 minutes more to complete this topic n factor. But हाँ, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ. So n factor is basically in case of acids. In case of acids, number of H plus released in solution वही किसके बराबर होगा? n factor. Let's say HCl. So in solution, it will give H plus and Cl negative. So here 1 H plus in solution. So n factor is 1. ठीक है. H2SO4 in solution 2 H plus and 1 sulfate negative. So here 2 H plus is released. Then n factor is 2. Clear? ठीक है. मैं फिर बोल रही हूँ, मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि डिटेल में तो एक्सेप्शन थोड़ी और चीजें भी आ जाती है. बट हाँ, इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन आएगा तो यू कैन इजिली सोल्व. नाउ इट्स विजिबल. ग्रेट मिसबा. सो इन केस ऑफ बेस, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज इन सॉल्यूशन कितने होंगे? लेट्स से NOH. So how many OH negative ion release in solution? 1. So n factor is 1. In case of let's say calcium hydroxide, so how much? बताओ, how many hydroxide ion release in solution? 2. So n factor is 2. Are you getting my point? क्या बोल रही हूँ मैं? Barium hydroxide 2. ठीक है. Okay. So in case of salt, यहाँ पे डालो ये first, ये second. In case of salt, n factor is total positive charge और नेगेटिव चार्ज, इसके बराबर हो जाएगा. जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं मेरा बेटा, एग्जाम्पल के लिए लेट्स से, अरे ये क्या होगा, एक सेकेंड, मैं लीव हो गई. yes, हाँ. For example, you have barium chloride. So बेटा, barium chloride dissociated into barium 2 plus or 2Cl negative. Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. ठीक है. So you have to just calculate the total positive charge और total negative charge. आप कोई भी देख लो, या तो positive charge देख लो या negative देख लो. तो मैं पॉजिटिव देख लेती हूँ. तो 2 प्लस का है टोटल पॉजिटिव चार्ज. सो n फैक्टर फॉर बेरियम क्लोराइड दैट इज 2. इन केस ऑफ लेट्स से वन मोर एग्जांपल आई विल टेक aluminium sulfate. So when you dissociate aluminium sulfate, so it will give 2 aluminium 3 plus 3 sulfate 2 negative. Yes or no? So here the total positive charge or total negative charge is 6. So n factor is 6. ठीक है ना. 1 aluminium carries plus 3 charge. So 2 aluminium carries plus 6. Clear? Okay. मेरे को और भी बताना था यहाँ पे. चलो एक बार लिख लो, फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा. एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए. Seems like messy, but it's okay. Done? Okay. So here the summary table, but इसको करने से पहले बेटा एक ये लिख लो, relationship between molarity and normality. So normality is molarity into n factor. लिखिए बच्चों, normality is equal to molarity into n factor. And I told you about molarity equation in case of dilution. So what was the equation?
What was the molarity equation in case of dilution? Can anyone tell me? Can anyone tell me? Yes, Plus molarity M2. equation. Yes. हाँ शिखा बोलो. Ma'am, M1V1 plus Yes. M2. Very good. So in same manner, normality equation in case of dilute solution is N1V1 is equal to N2V2. So can I write N1 is N1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? M1 into N factor. बोलो, tell me. Yes, और ma'am. N2 को मैं लिख Yes, सकती हूँ M2 into N factor into V2. Yes, ma'am. So इसका मतलब जब भी whenever the question asks from dilute solution, so make sure वहां पे N factor क्या है. समझ में आ गई? अगर तुमने डायरेक्ट लगा दिया M1V1 और इज इक्वल टू M2V2, तो वहां पे अगर तुमने N फैक्टर को कंसिडर नहीं किया, इफ यू विल नॉट कंसिडर द N फैक्टर, देन क्वेश्चन गलत. ठीक है, सो इसको लिख लो बेटा. एक काम करते हैं, मैं ना एक और पेज ले लेती हूँ. एक मिनट रुको बच्चों, मैं थोड़ा ना बहुत ज्यादा मैसी हो रहा, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा. एक मिनट रुक जाओ, मैं एक और पेज ले लेती हूँ. है ना, स्क्रीन शेयर करती हूँ बेटा मैं एक बार. देखना विजिबल है क्या बच्चे? Yes, ma'am. सो हाँ, मैं क्या बता रही थी? नॉर्मेलिटी इक्वेशन in case of dilute solution. In case of dilute solution, so here N1 V1 is equal to N2 V2, है ना? And we know normality is equal to molarity into N factor. So M1 N factor into V1 is equal to M2 N factor into V2. And you also know कि M1 into V1, it means molarity into volume is equal to number of moles. So can I write this number of moles into N factor beta? Yes, ma'am. Of first solution and number of moles of second solution into N factor. Tell me. तो यानी कि हमारे पास एक ये आ गया, इससे हम ये बता सकते हैं, इससे हम. ठीक है, तनिष्क, मंतशा, मिस्बा, शमा एंड गायत्री. yes, ma'am. ओके, सो नोट करके लिखिए. नॉर्मेलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. ठीक है, हो गया. Yes, ma'am. Great. Also normality of final solution N1 V1 plus N2 V2 up to so on divided by V1 plus V2. ठीक है. Also I can also write now M1 V1 N factor plus M2 V2 N factor divided by V1 plus V2. Tell me. Yes, ma'am. Yes. That's it. हो गया? Done? Yes, ma'am. Okay, great. So इसको मैं इरेज कर देती हूँ. इरेज क्यों नहीं हो रहा? ओके, सो बेसिकली ये क्या है तुम्हारा? ये समरी चार्ट है, ये तुम अपने पास मतलब याद रखना. मोलारिटी, सम यूनिट्स ऑफ मोलारिटी, एंड इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज एंड मोलारिटी. एंड ऑल्सो नोट करके लिख लेना, ऑल वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग टू द next topic, that is vapor pressure of volatile liquid.
So now this is something which is actually related to this chapter, that is your solution. तो अब तुम्हारा असली solution chapter start हुआ है. अभी तक हम जो कर रहे थे वो तुम्हारा grade 11 का मैं रिवाइज करा रही थी, समझ रहे हो, क्योंकि तुम मुझसे नहीं पढ़े थे वो वाला टॉपिक, तो इसीलिए मैंने उसको डिटेल में लिया था. ठीक है. So now the vapor pressure of volatile liquid. So volatile means tendency to escape, जिसकी वेपर बनाने की टेंडेंसी हो. यस और नो बताइए. ओके. सो गायत्री, कैन यू टेल मी इफ आई ओपन दिस, क्या बोलते हैं इसको, इफ आई ओपन दिस बोतल एंड इसको मैं रख दूं फॉर सम टाइम, कैन यू टेल मी द लेवल ऑफ वाटर शुड बी, इट विल रिड्यूस और इंक्रीज या इट विल रिमेन सेम? Ma'am, can you repeat, please? If I open this bottle, है ना, so tell me the level of water will increase, reduce or will remain same? Ma'am, remain same. Remain same. Okay. बाकी कौन बताएगा? तनिष्क. It will decrease. It will decrease. शिखा. Ma'am, it will reduce. It will Reduce. reduce, decrease. Okay. Misbah and Mantasha. It will reduce. Reduce. क्योंकि बेटा अगर मैं इसको रख दूं थोड़े टाइम के लिए, बाहर रखा हो, जब तुम 2 दिन बाद देखोगे, आफ्टर 2 days the level of water will reduce or decrease, you can say. Why? Because water has tendency to evaporate. Gayatri, water has Ma'am. tendency to evaporate na beta. So how the level will remain same? It will definitely decrease. ठीक है, क्योंकि पानी क्या होता है, volatile है, उड़ता है. ठीक है. So let's say कि ये मेरे पास water है. So some water molecule is on the surface and some water molecules is in bulk. ठीक है. Let's say this water molecule is attracted by other water molecule which is in present in solution. ठीक है. तो उसको हर जगह से खींच रहे हैं, इधर से भी, इधर से भी, उधर ऊपर से भी और नीचे से भी. So can I say the net force on this molecule is 0? बोलो. क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है. अब इन मान लो आपके पास एक ग्लास है वाटर का, तो उसमें एक तो मॉलिक्यूल होगा नहीं वाटर का. देयर आर कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? 1 मोल बोलूं तो, if I am saying कि 1 mole of water है, तो it means it contains 6.022 10⁻23 molecules ना water के. So एक वाटर का मॉलिक्यूल है, अदर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, इधर से भी, इधर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी. So net force is 0. But if I am talking about the molecules which is present on surface, so इधर से उनको अट्रैक्शन मिल रही है, इधर से मिल रही है, इधर से पुल कर रहा है उसको, बट ऊपर कोई नहीं कर रहा. तो कैन आई से surface energy of this water molecule is high? बोल सकती हूँ इनकी जो surface energy है वो ज्यादा है. ठीक है. escape होंगे, ये वेपर्स बनाएंगे, हाँ या ना? yes or no? सिंपल सी बात है, इवेपोरेशन हो रहा है. बट अगर मैं क्या करूं, कंटेनर क्या करूं, क्लोज कर दूं. ठीक है. इफ आई टेक अ क्लोज कंटेनर, देन व्हाट विल हैपन, कि जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, नाउ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल स्ट्राइक द वॉल ऑफ कंटेनर एंड एक्सर्ट प्रेशर. यस और नो? Yes, ma'am. जैसे ही वाटर के जो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, नाउ द कंटेनर इज क्लोज्ड. सो अब क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर तो नहीं जा पाएंगे, कंटेनर की वॉल्स पे क्या करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे. दैट मीन्स प्रेशर विल एक्सर्ट, देन इट विल बैक इनटू लिक्विड, यानी कि कंडेंस हो जाएंगे. यस और नो? ठीक है. सो एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पे होंगे. यस और नो? तो यही तो है वेपर प्रेशर, कि व्हेन रेट ऑफ वेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. याद है, दिस इज द कंडीशन, दिस वाज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. याद करो, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड.
सो Yes, ma'am. रेट ऑफ वेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब बराबर हो जाएगा, उस टाइम पे जो तुम प्रेशर नोट करोगे विद द हेल्प ऑफ सम मैनोमीटर और बैरोमीटर, दैट विल बी योर वेपर प्रेशर. कैन आई से कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स when is it in equilibrium with its liquid state, it is called vapor pressure of volatile liquid. जो ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, जब ये आपस में क्या होंगे, लिक्विड सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे, तो जब वो प्रेशर तुम नोट करोगे वो तुम्हारा क्या होगा, दैट विल बी योर वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड. मैम वी वांट टू नोट द डेफिनेशन फॉर वेपर प्रेशर, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में ये 1 नंबर में पूछी जाती है. सो कैन यू राइट, लिख सकते हो, लिखो. At constant temperature, the pressure exerted by vapors, keep in mind, temperature should be constant. The pressure exerted by vapors of a substance, कोई भी substance है, कोई भी आपका liquid है, when it is in equilibrium with its liquid state, is called vapor pressure of volatile liquid at that temperature. Yes or no? Yes or no? तनिष्क, ठीक Yes, बात है, वेपर प्रेशर Yes, ma'am. ठीक है. अपनी भाषा में मैं बोलूं तो जो वो वेपर्स बन रहे हैं, जब वो क्या कर रहे हैं, जैसे वेपोरेट हो रहे हैं, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. प्रेशर कब, तो कौन से वाला टाइम वाला प्रेशर लेना है, जब वो क्या होंगे, लिक्विड सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे. तो ये एक वो बैरोमीटर मैनोमीटर लगाया होता है, जिसकी हेल्प से तुम क्या करोगे, यहाँ प्रेशर नोट डाउन करोगे, और वही तुम्हारा क्या होगा, वेपर प्रेशर. और हर लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर विल बी डिफरेंट. लाइक वाटर, for in case of water, vapor pressure is something, and for let's say any other solvent like benzene, toluene, acetone, ether, so vapor pressure will be different for different solvents. ये मत बनाना, ये तो समझाने के लिए था. हो जाएगा, डेफिनेशन क्लियर? yes, ma'am. Okay. Okay, now the graph comes between rate versus time. Okay, Tanishk, can you tell me, with time, rate of evaporation become increasing or constant? टाइम के साथ कांस्टेंट है रेट ऑफ evaporation या कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है? हम कांस्टेंट हो जाएगा टाइम पे जाके. कांस्टेंट हो जाएगा. ओके, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ कांस्टेंट टेम्परेचर पे. ठीक है, और बताइए, एनीवन, रेट ऑफ evaporation with time? It will be constant. यस, वेरी गुड. क्योंकि वेपोरेशन तो स्टार्टिंग से हो रहा है ना बच्चे. टेम्परेचर तो मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, क्योंकि अगर तुम टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो स्टोरी विल चेंज. अभी मैं आगे चल के बताऊंगी. बट फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ वेपोरेशन सेम है ना, टाइम बढ़ रहा है बट रेट ऑफ वेपोरेशन तो हो रहा है. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंडेंसेशन, तो रेट जो है कंडेंसेशन का विद टाइम इंक्रीज हो रहा है, एंड दिस इज द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम at which rate of condensation is equal to rate of evaporation. Yes or no? Yes, ma'am. No. Yes, ma'am. Clear? Is there any problem in this graph? Sorted now? Okay. So let's say let's assume कि x कोई तुम्हारा वो है substance and it is converted into vapor. Both are in equilibrium. Can you tell me the Kp for this? Can you tell me the Kp for this? Yes, tell me. Kp क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ x ही होगा ना? हाँ और ना? याद करो, बताया था मैंने. इन केस ऑफ गैसेस हम प्रेशर की बात करते हैं, इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड नहीं करते हैं. सो यू नो बेटा, अब ये क्या है, px क्या है, ये वेपर प्रेशर ही तो है. ये वेपर प्रेशर ही तो है, हाँ या ना? प्रेशर ऑफ गैस लिख दूं क्या मैं, तो ज्यादा ठीक रहेगा. एंड यू नो कि जो Kp था
याद करो, इन योर इक्विलिब्रियम चैप्टर आई टोल्ड यू द Kp, दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली. Yes or no? Yes, ma'am. So here we know that Kp is equal to vapor pressure of liquid. So vapor pressure of given amount of vapor pressure of given liquid is dependent on temperature only. Can I say this? Can I say this? Yes, Yes ma'am. or no? Yes, I can definitely say this. मैं बोल सकती हूँ because we know कि our equilibrium constant was dependent on temperature only. ठीक है, वो डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वॉल्यूम, फलाना फलाना. ठीक है, याद करो इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या होता था, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, कलर, दीज ऑल आर मेजरेबल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, ये होती है. ठीक है, सो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली. So please write some important points about vapor pressure. So here first point is, for pure volatile liquid, vapor pressure does not depend on amount of liquid, shape of vessel or size of vessel. एक बड़ा डब्बा ले लो, छोटा डब्बा ले लो, ज्यादा amount of liquid ले लो, कम amount of liquid ले लो, doesn't matter. Vapor pressure does not depend on amount of liquid. अगर तुम पानी ले रहे हो, 1 लीटर ले रहे हो या 2 लीटर पानी ले रहे हो, तो दोनों का वेपर प्रेशर क्या आएगा बेटा, सेम. ठीक बात है, ये मत बनाना, सिर्फ ये लाइन लिख लो, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट लिखिए, फॉर प्योर वोलेटाइल लिक्विड वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है. हालांकि ये ग्राफ कैसे आया, नहीं ऐसे नहीं, एक्सपोनेंशियली इस तरीके से. इसके लिए भी डेरिवेशन भी है, बट दिस विल बी फॉर, ये लगा लो जेई एडवांस स्टूडेंट, तुम्हारे लिए नहीं है कि ये ग्राफ को कैसे हम कैलकुलेट, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ ग्राफ याद रखो. ठीक है, सो वेपर प्रेशर डिपेंड टेम्परेचर ओनली. इफ टेम्परेचर चेंजेस, लेट्स से टेम्परेचर इंक्रीज करो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, सो रेट ऑफ वेपोरेशन फास्ट, कंडेंसेशन फास्ट, सो आपका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा. क्लियर? So vapor pressure is directly proportional to temperature. It does not depend on amount of liquid, size of liquid, size of vessels, shape of vessel. जब तक temperature same है, vapor pressure भी same रहेगा. If temperature changes, then vapor pressure will definitely change. ठीक है? Clear? Okay, now that the term is boiling point. So can anyone tell me the definition of boiling point? Gayatri, boiling point क्या होता है? What is boiling point बेटा? 100 degree Celsius. हाँ जी? 100 degree Celsius. नहीं. Boiling point, what are the definition of boiling point? I'm asking the definition of boiling point बेटा. Yes, Mantasha? Ma'am, at the temperature which liquid turns into vapor. ये तो वो छोटी क्लास वाली डेफिनेशन होगी, दूसरी वाली बताओ मेरे को. कोई और बताएगा? The temperature? Always vapor pressure is equal to the atmospheric. Yes, vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. ठीक है, जैसे कि as Gayatri said, the boiling point of water is 100 degree Celsius. So starting में क्या होता है, जब आप वाटर बॉईल करते हो तो बल्क में आप देखते हो बबल बनने शुरू होते हैं. तो जैसे ही बबल बनने शुरू होते हैं, जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको क्या करेगा, अंदर की तरफ पुश करेगा. बाहर की तरफ जो बाहर प्रेशर है वो प्रेशर लगाएगा ना. ठीक है, सो क्या होगा, when the vapor pressure of liquid become equal to this atmospheric pressure, then it will boil. Are you getting my point? Boiling point of any liquid. ठीक है, so the temperature at which the vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure, जो बाहर का external pressure होगा उसके बराबर जब हो जाएगा, तब कोई liquid आपका boil करेगा.
It means water का जो boiling point है that is 100. It means at 100 degrees Celsius the vapor pressure of water becomes equal to atmospheric pressure. ठीक है? So can you tell me the relationship between vapor pressure and boiling point? If boiling point is more, then vapor pressure is less. It means boiling point अगर ज्यादा होगा, it means we have to give high amount of heat, ठीक है, to boil the particular liquid. So in that case vapor pressure become less. ठीक है? If I'm talking about intermolecular force of attraction, so it is directly proportional to boiling point. Let's say let's take an example, water or acetone. You know, in case of water there is something present which is you called intermolecular hydrogen bonding. ठीक है? Intermolecular hydrogen bonding is present between water molecules, but there is no intermolecular hydrogen bonding present in acetone. So in which case intermolecular force of attraction is strong? In acetone there is some dipole-dipole interaction. So water में जो force of attraction है वो ज्यादा है. It means you will have to give the high temperature to boil this as compared to acetone. Yes. So boiling point of water is greater than acetone and vapor pressure of water become less than the vapor pressure of acetone. Clear? और वैसे भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है और जबकि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 से कम होता है. क्लियर है ये दोनों बातें बेटा? Yes, ma'am. ग्रेट. प्लीज इसको लिखिए. तनिष्क तुम्हें ये वाला टाइम सुटेबल है क्या, 8 बजे वाला? यस मैम. अच्छा, 5:30 पे कुछ काम होता है, आई मीन ऐसे ही पूछ रही हूँ. फोन अवेलेबल नहीं होता है क्या 5:30 वाले पे? मतलब क्योंकि एक बैच 5:30 पे भी चलता है ना. कोई बात नहीं, इधर आओ. ट्यूशन. अच्छा ट्यूशन होता है. ओके. सो ओके, कैन यू सी दिस ग्राफ? देख पा रहे हो? देख पा रहे हो क्या? ग्राफ बनाना नहीं है, ठीक है? डोंट ड्रॉ, ठीक है? इसको बनाओ मत इन योर नोटबुक. देखो इधर, this is your diethyl ether, this is your ethanol, this is your water. Let's say this is your atmospheric pressure which is 760 mmHg. The boiling point of diethyl ether is 35 degrees Celsius. It means at this temperature vapor pressure of diethyl ether become the vapor external pressure, atmospheric pressure. ठीक है? Ethanol temperature is 78 degrees Celsius. It means this is the temperature where the atmospheric pressure become equal to vapor pressure of ethanol. Same is in water. So can you tell me the order of boiling point beta? Boiling point order? Water and then ethanol and then diethyl ether. Very good. शाबाश. मंतशा, ठीक है? मिसबा, शिखा एंड कौन है यहाँ पे? गायत्री. यस. सो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. सो वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा. H2 का सबसे कम, then ethanol, then diethyl. And what will be the order for intermolecular force of attraction? As same as that of boiling point. Clear? Okay. तो let's practice one question जो कि एक बार आया था तुम्हारे previous year में. So are you ready to solve the question? Then अपना क्लास खत्म हो जाएगा. ठीक है? ओके. सो ये वाला क्वेश्चन कीजिए. आप समझ रहे हो? एक छोटे छोटे टॉपिक पे सिर्फ एक वेपर प्रेशर की डेफिनेशन से क्वेश्चन बना दिया उन्होंने. मैम बी इज करेक्ट. सी पार्ट.
ऑप्शन बता रहे हो या तनिष्क को वो बता रहे हो? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू तनिष्क. मिसबा, शिखा और मंतशा एंड गायत्री, प्लीज टेल मी बेटा. जब तक चारों मेरे को कंफर्म नहीं कर देते मैं आगे नहीं चलती. यस मैम, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? मैम वैसे ऑप्शन सी, उसमें बी. अच्छा, ओके. और ऑप्शन बी. ऑप्शन बेटा सी. सी. मंतशा, Yes, ma'am. C. कैसे सी बेटा? सी कैसे होगा मंतशा? Because X has lower intermolecular compared to Y, क्योंकि आपने ऊपर भी बताया था, इसलिए ऊपर से ऊपर के ग्राफ से मैंने नीचे का कंपेयर करके देखा था, मैंने मीन्स ऐसे इमेजिन किया. इमेजिन नहीं करना है. तनिष्क आप एक्सप्लेन करिए. हाँ तनिष्क बोलो. Motion to the vapor pressure, then if boiling point is more, then intermolecular force of attraction between the molecules will be more, and from the graph we can infer that Z has more boiling points, so its intermolecular force of attraction are higher than X and Y, and Y have less than Z, and X has the least. Very good. Okay, so let's say कि this is the this is your external atmospheric pressure. Let's say this is the point. ठीक है. Now at this temperature X will boil, because at this temperature the vapor pressure of X becomes equal to atmospheric pressure. Let's say this is the temperature, and in case of Y this is the temperature, and in case of Y this is, sorry, Z, this is the temperature at which Z will boil. So boiling point of Z is greater than Y than X. Yes or no? And the intermolecular force of attraction same रहेगा Z का followed by Y and X. तो देख लो, X has lower intermolecular interaction, ये बिल्कुल ठीक है, और एक ही ऑप्शन है ऐसा. X has higher intermolecular force of attraction, this is totally वाला गलत. Z has lower intermolecular attraction, ये भी गलत. Clear? So this is the P5. ठीक है, कर लोगे? ओके, सो अब आप में से ही मुझे किसी को, मतलब तुम लोगों को समराइज करना है. सो गायत्री विल समराइज द होल लेक्चर, बट उससे पहले देयर आर सम टिप्स एंड रिसोर्सेज. यू हैव टू फॉलो माय क्लास नोट्स वेरी सीरियसली. एक एक क्वेश्चन जो मैं क्लास में कराती हूँ डायरेक्ट पेपर में उठ के आया था नीट में, और हमेशा आता है. तो टेक इट सीरियसली, वेरी सीरियसली माय क्लास नोट्स. एंड क्लास नोट्स के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, whether it is back exercise or NCERT or in text question, ठीक है. एंड उसके बाद डीपीपी, और इससे पहले ये वाला, ठीक है. या आप एक काम कर सकते हो, क्लास नोट्स के बाद एनसीईआरटी, देन डीपीपी, देन पीवाईक्यूज. जब ये सब हो जाए देन यू कैन मूव टू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बट उससे पहले ये कर लेना, ठीक है. डीपीपी तुम्हें हर चैप्टर, सॉरी हर क्लास के बाद मिलेगी, ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास में वी विल कवर राउल्ट्स लॉ. डीपीपी ये देखो 10 क्वेश्चन है तुम्हारे, ठीक है. आंसर मैंने दे दिए हैं, बट फर्स्ट यू हैव टू सोल्व बाय योर ओन, देन इसके आंसर को देखना, ठीक है. ओके, सो यस, सो लेट्स समराइज. गायत्री, स्टार्ट बेटा. First we see percentage by weight, ma'am. Okay, so what was that? Percentage weight by weight? Ma'am, mass by solute and mass by solution in 2000. Mass by solute या mass of solute beta? Ma'am, mass of solute. Yeah, very good. Mass of solute divided by mass of solution into 100. Okay. After that? Ma'am, percentage of weight by volume. Okay, then? Ma'am, percentage of volume by volume.
Okay, then मैम parts per million. okay, then So normality. अच्छा, is normality temperature dependent or not? Tell me. Shikha, Temperature dependent. Shikha, temperature dependent. Misbah, can you tell me percentage weight by volume is temperature dependent or not? Ma'am, it's temperature dependent. Yes. Independent. नहीं डिपेंडेंट भाई, वॉल्यूम आ रहा है ना. हाँ मैम आई थिंक. ठीक है, ओके. इसके अलावा मंतशा, प्लीज टेल मी द रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी. मंतशा, नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी के बीच में रिलेशनशिप बताइए. Ma'am, molarity into n factor. वेरी गुड. ठीक है, एंड ओके. सो अब कौन रह गया? मिसबा. मिसबा, टेल मी अबाउट वेपर प्रेशर. फॉर्मूला. नहीं, वेपर प्रेशर का डेफिनेशन बताओ. क्या था वेपर प्रेशर? डिफाइन वेपर प्रेशर. मिसबा, बोलो बेटा. Okay, let it be. Relationship between vapor pressure and boiling point. VP is inversely proportional to boiling point. Very good. VP is your vapor pressure, है ना मिसबा? Yes ma'am. ध्यान नहीं है बेटा. ठीक है, vapor pressure is inversely proportional to boiling point. ठीक है, if boiling point is more, then vapor pressure is more. And intermolecular force of attraction भी inversely proportional to vapor pressure. ठीक है, so this is all about today's class. So in next class we will cover also. Till then, complete the DPP and submit your DPP by आज तो Saturday है, by tomorrow. Tomorrow evening कर सकते हो ना? 10 ही question है. 22. Okay, so एक second. One more thing which I want to share. Yeah, which I want to tell कि whenever I give the DPP, so उसको आप कैसे करोगे? अलार्म सेट करके उसको सॉल्व करेंगे. आज से ये हैबिट बना लो. मैं उस वाले बैच में बताना भूल गई. लेट्स से देयर आर 10 क्वेश्चंस, राइट? सो आपको अलार्म लगाना है बेटा 30 मिनट का. ऐसा नहीं है आप 5 क्वेश्चन अब करो, 5 क्वेश्चन आप 2 घंटे बाद करोगे. ऐसा कोई वो नहीं है. फिर कभी सीखोगे नहीं टाइम मैनेजमेंट. क्योंकि नीट में बहुत जरूरी होता है टाइम मैनेजमेंट. बेशक आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी हो धासु वाली, पर वो धासु काम नहीं आएगा जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा. सो जब भी तुम्हें कोई डीपीपी तुम सॉल्व करते हो, लाइक अगर मैं 20 क्वेश्चन दे रही हूँ या भी सिर्फ के लिए 10 क्वेश्चन दे रही हूँ, सो अलार्म लगाओ, सेट अलार्म ऑफ 30 मिनट्स एंड ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन. इफ यू टेक मोर देन 30 मिनट्स, इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट तुम्हें सीखना है. ये मैंने 30 मिनट्स बहुत ज्यादा दिए हैं. इन क्वेश्चन को करने के लिए 20 मिनट में हो जाएगा. बट फर्स्टली आप 10-30 मिनट का लगाओ और आराम से सॉल्व करो. एंड मुझे बताना क्या तुम्हारे 30 मिनट में क्वेश्चन 10 सोल्व हो गए थे. एंड डोंट लुक एट आंसर को मत देखना. ठीक है, पहले सॉल्व करना खुद से. और बेटा यहाँ पे ना 10% वेट बाय वॉल्यूम कर लेना. ठीक है, ठीक है. सो थैंक यू सो मच. एंड तनिष्क, आपका रिस्पॉन्स काफी अच्छा था क्लास में. शाबाश बेटा. ठीक है, हाँ, मैं चाहती हूँ ऐसे ही रहे तुम्हारा. एंड क्लास में रेगुलर रहो, बी कंसिस्टेंट. मंतशा, शिखा एंड मिसबा, यू आप तीनों रेगुलर रहो. ऐसे ही पूरे साल रेगुलर रहना है. एंड आस्क योर डाउट्स. जब तक मेरे से अपने डाउट नहीं पूछोगे तो मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. गायत्री, यू ऑल्सो बेटा आस्क योर डाउट्स. यू कैन ऑल्सो आस्क आफ्टर द क्लास. ठीक है, यू कैन टेक्स्ट मी पर्सनली. बट आपको रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैंने, हाँ तनिष्क मैं आ रही हूँ बेटा, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें 3-4 फॉर्मूले करवाए हैं. उस इस पूरे चैप्टर में बेटा कम से कम 25